बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इसरार अहमद की कुरान मजीद की जो तफसीर है बयानुल कुरान, उसमें हम सूरत अल बकरा की तरफ चलते हैं, क्योंकि सूरत अल फातिहा हम मुकम्मल कर चुके हैं। सूरत अल बकरा के तमहीदी कलमात में आप बताते हैं कि जी कुरान हकीम की जो पहली सूरत फातिहा है उसका मुतालिया हम कर चुके हैं। ये बात आपके सामने आ चुकी है कि ये वो पहली सूरत है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल नाजिल हुई थी। सूरह फातिहा के बाद जो 4 सूरतें हैं, डॉक्टर साहब उसको 2-2 जोड़ों में तकसीम करते हैं। आप कहते हैं कि सूरह बकरा और सूरह आल इमरान जो हैं ये एक जोड़ा है, सूरह निसा और सूरत अल माइदा दूसरा जोड़ा है। इसकी सबसे नुमाया अलामत यह है कि सूरत अल बकरा और सूरत अल इमरान जो है दोनों का आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत यानी अलिफ लाम मीम से हुआ है, जबकि जो अगली 2 सूरतें हैं सूरत निसा और सूरत अल माइदा दोनों में गुफ्तगू से शुरू की जा रही है, यानी पुकार के बुलाया जा रहा है। तो सूरत जो निसा है उसका आगाज़ या अय्युहन्नासु से हुआ है और सूरह माइदा का आगाज़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू से हुआ है। सूरत अल बकरा और सूरत अल इमरान का ये जो जोड़ा है, इन दोनों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल ज़हरावैन का नाम दिया है। ज़हरा का मतलब है बहुत ताबनाक, रोशन। ये लफ्ज़ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम का जुज़ बन चुका और उन्हें फ़ातिमा ज़हरा कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर, नूर चश्म हज़रत फ़ातिमा ज़हरा बहुत ही रोशन चेहरे वाली खातून थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक सूरह बकरा और सूरत आल इमरान अल ज़हरावैन यानी 2 इंतहाई ताबनाक और रोशन सूरतें हैं, जिस तरह कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतों को अल मुअज़्ज़तैन का नाम दिया गया। सूरह बकरा को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इस एतबार से डॉक्टर साहब इस किताब का और इस सूरत का जो नाम है उसको सूरतुल उम्मतैन यानी 2 उम्मतों की सूरत कहते हैं। इसके निस्फ अव्वल में ऐसी उम्मत का जिक्र है, यानी यहूद की तरफ इशारा किया जा रहा है, जो उस वक्त तक अल्लाह ताला के नुमाइंदे थे और ज़मीन पर वही उम्मत मुसलमा की हैसियत रखते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बदअमाली की वजह से अपने आप को इस मुकाम से नाअहल करवा लिया, लिहाजा वो माजूल कर दिए गए और फिर एक नई उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकाम पर फाइज कर दी गई। तो पहली उम्मत में जो गुफ्तगू है उसके बारे में जो बात की गई है, उन पर फर्द जुर्म आयद की गई कि तुमने क्या किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, हमने तुम पर इतने एहसानात किए, हमने ये भलाइयाँ की, तुम्हारे ऊपर हमारी रहमतें हुई, लेकिन तुम्हारा तर्ज अमल ये है जिसकी बिना पर अब तुम माजूल किए जा रहे हो। ये मज़मून है पहले हिस्से का। और अब जो दूसरी उम्मत कायम हुई यानी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे खिताब है दूसरे हिस्से के अंदर। तो इसकी तरतीब जहन में रखिए। पहला हिस्सा 18 रुकुओं पर मुश्तमिल है और उसकी आयात की तादाद 152 है, जबकि दूसरा हिस्सा 22 रुकुओं पर मुश्तमिल है लेकिन आयात की तादाद 134 यानी 134 है। इस तरह ये दोनों हिस्से तकरीबन बराबर बन जाते हैं। पहला जो हिस्सा है जो 18 रुकू है उसको भी आप 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले 4 रुकू तमहीदी हैं, फिर 10 रुकू बनी इसराइल से खिताब है, फिर 4 रुकू तहवीली हैं। तमहीदी रुकुओं में से पहले 2 रुकुओं में 3 किस्म के इंसानों की एक तकसीम बयान की गई जो दुनिया में हमेशा पाए जाते हैं। जब भी कोई नई बात दावत आती है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे तहे दिल से कबूल कर लेते हैं, कुछ लोग वो हैं जो उसकी मुखालफत करते हैं, उसे हरगिज नहीं मानते, और कुछ वो होते हैं जो बैन बैन रहेंगे। इनका तर्ज अमल ये रहेगा कि बात कुछ अच्छी लगती भी है लेकिन उसके लिए कुर्बानी देना भी कठिन है, उसके तकाजे बड़े मुश्किल हैं। बात सच्ची है तो कबूल भी करते हैं लेकिन अमलन उसके तकाजे पूरे नहीं करते। इसके लिए सूरत अन-निसा में ला इलाहा उलाई व ला इलाहा उलाई के अल्फाज आए हैं। जज़ाकल्लाह खैरा।